हरकतें हो चुकी हैं डी प्लस किया के द्वारा। वो आप सर्कल के नॉर्दर्न साइड देख सकते हैं, तो वो फाइट हो रही है, लेकिन TWM भी मुश्किलें करती नजर आएगी। डेस्टिनी को खत्म किया गया, लेकिन डेस्टिनी के जो फिनिशेस हैं वो बटोरे गए। और अब नोल्बू, जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे थे, जिसकी मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, क्या वो ग्रेनेड से बच पाएंगे? मल्टीपल ग्रेनेड्स उनके ऊपर, डी प्लस किया को खदेड़ने की कोशिश है ये थर्ड वर्ल्ड माफिया की। चलिए निंजा हुए, ये है वो फाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं। शोगन और डेल्टा सरवाइव जरूर कर रहे हैं जोन के एज पे, लेकिन डेल्टा का ये ग्रेनेड क्या सही रहेगा? उनके बिल्कुल सामने खिलाड़ी हैं, ही अंडरस्टैंड्स, ही इज कुकिंग इट, ही इज कुकिंग इट, ही इज गोइंग फॉर इट। एक अच्छा ग्रेनेड है, लेकिन खिलाड़ी सही मौके पर हटेंगे। साथ के साथ डेल्टा एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। टीवीएस का प्रहार और प्रकोप सामने रखा जाएगा। डेल्टा पीजी गोज बिग, शोगन गोज बैक, और लॉबस्टर भी दूसरी तरफ से कवर देते नजर आएंगे। उनको डाउन किया गया है निंजा जॉर्ड के द्वारा, लेकिन निंजा जॉर्ड अपना फिनिश किसी और को जाने नहीं देंगे, किसी और के पास। सैम, उन्होंने भी शोन को डाउन किया और अब बचते एक आखिरी खिलाड़ी। देखना यह है कि जॉन क्या वो रुकते हैं या फिनिश। रेवेनेंट का एक खिलाड़ी डाउन है, उनकी कोशिश रहेगी, लेकिन द शाह इस समय जूनी को पिक करेंगे। फॉक्सी की गाड़ी बहुत वल्नरेबल है, शॉट्स पड़ रहे हैं, वो जहां भी जाएंगे सेफ नहीं होंगे। रेवेनेंट बिल्कुल करीब स्मोक के अंदर, लेकिन हॉक्सी उतर चुके हैं। स्पॉट किया था शायद उन्होंने, शॉट्स लिए, बट फियर्स ही हैज अदर प्लान्स, रेवेनेंट हैज सम अदर प्लान्स। सेंसे इसी के साथ उनको भी डाउन किया जाएगा। लॉबस्टर वो तैयार थे, बट इन सबके बीच में आप देखिए कि निंजा जॉर्ड, उन्होंने वो जूनी का जो फिनिश था वो भी चोरी किया है, और इसी के साथ साथ टीम गॉड्स रेन वो भी एक्स्ट्रा फिनिशेस निकालते हुए दिखाई देंगे। बट डेल्टा पीजी वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए। देखना ये कि उनके पास फर्स्ट एड वो कितना मौजूद है, बट निंजा जितनी तेजी से वो जा रहे, अगर ठिकाने पे वो ग्रेनेड गिरा तो खिलाड़ी बड़े आसानी से आपको डाउन होते हुए दिखाई देंगे। बट वाटर स्प्रे, एमजे उनको डाउन किया गया, और साथ ही साथ सेंसे वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। फियर्स एंड अपोलो बचेंगे मात्र केवल 2 खिलाड़ी। टीम रेवेनेंट अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद, लेकिन इस मोलोटॉव में भी मौजूद, जिसकी बदौलत निंजा इनको ये दोनों के दोनों फिनिशेस मिलते नजर आएंगे। साइडलाइंस में और भी खिलाड़ियों को देखा जा चुका है। ब्लेज जॉक्सन को एलिमिनेट करते नजर आएंगे। सैम की मदद के साथ निंजा और ज्यादा सशक्त और ज्यादा बलपूर्वक तरीके से आगे जाते हुए, लेकिन अपोलो उनको कुछ भी करके सरवाइव करना है। इस गाड़ी को कवर बना करके इस्तेमाल करना चाहेंगे, बिल्कुल एज पर है, उनके पीछे एक खिलाड़ी है, उनको उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सामने लॉबस्टर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोलो नीड्स टू लुक आउट एट हिज बैक। डेल्टा पीजी, कल भी आपको याद होगा वीकेंडी में जोन के बाहर दिक्कतें हुई जरूर थी, इस बार डेल्टा पीजी जोन के बाहर है। इन सबके बीच में गॉड्स रेन अभी भी सर्कल के बाहर। टीम ब्लाइंड उनके साथ एक बार के लिए फाइट लेनी पड़ सकती है, बट TWM, जितनी तारीफ इस टीम की जाए उतनी कम। किसको पता था BGIS की एक खोज इंटरनेशनल लेवल पे आके कुछ इस तरीके से वो खेल कर जाएंगे। नाम लेने की मुझे जरूरत थी नहीं। निंजा उनको डाउन किया गया, बट डेल्टा पीजी इसी बीच उनको समाप्त किया गया। ग्लैडिएटर्स 4 फिनिशर्स के साथ वो भी 7वें पायदान पे इस मुकाबले से बाहर, बट निंजा मोस्ट प्रोबेबली उनको रिवाइव किया जा सकता है। लॉबस्टर वो करीब रह सकते हैं, बट अपोलो वो आखिरी खिलाड़ी हैं। मारू, उनके पास भी एक बहुत बढ़िया मौका इस मुकाबले में चिकन निकालेगा। बट गॉड्स रेन को आप देखें, मुझे लगा था कि शायद वो ब्लाइंड पे चार्ज कर रहे हैं, बट नहीं, वो रुक गए। गॉड्स रेन अभी भी जीवित है, ब्लाइंड अभी भी जीवित है, और ये टीम्स इंडियन होप्स को रखे बैठे हैं। थर्ड वर्ल्ड माफिया इंडियन होप्स को रखे बैठे हैं। रेवेनेंट के अपोलो इंडियन होप्स को रखे बैठे हैं। 6 में से 4 भारतीय टीमें वीकेंडी को अपना बना जरूर सकती हैं। रॉक्स के खिलाड़ियों ने इनफैक्ट रश भी किया, लेकिन रश के चक्कर के अंदर वो खत्म हुए मारू गेमिंग के विरुद्ध। अब मारू गेमिंग इकलौती कोरियन टीम है यहाँ पे, बाकी सारी भारतीय टीम, ये भारतीय चिकन डिनर बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड माफिया को देखिए, गॉड्स रेन के ऊपर उनका चार्ज होता हुआ। एक्विनॉक्स डाउन, रॉबिन डाउन, बट ब्लेज उनको पीछे छोड़ दिया गया है हील बैटल करने के लिए। उनको भी पता था सर्कल के अंदर इतनी आसानी से वो नहीं जा सकते, बट TWM एक मौका जो पिछली बार चूक गया था एरांगल में चिकन डिनर निकालने का। 2 खिलाड़ी अभी मौजूद रहेंगे। निंजा उनको समाप्त किया गया। TWM टोटल 8 फिनिशेस के साथ। रॉनी उनको भी नॉक किया गया द शाई के द्वारा, और अभी भी सामने एक्विनॉक्स वो नॉक दिखाई देंगे। सर्कल का अगला शिफ्ट देखना ये किसके खाते में। TWM वो रहेंगे सर्कल के अंदर, एक्विनॉक्स वो हुए समाप्त, बट ब्लेज अभी भी हील बैटल को तैयार। थर्ड वर्ल्ड माफिया एक तरफ, ब्लेज डेफिनेटली हील करते नजर आएंगे, लेकिन टीम ब्लाइंड का जो चार्ज इन है वो मारू के ऊपर हो सकता है। थोड़े बहुत थ्रोएबल्स का इस्तेमाल जरूर किया गया, लेकिन सामने की तरफ को जो जाना है उसके लिए टीम लाइन को रेडी रहना पड़ेगा। ब्लेज
ब्लेज बिल्कुल जोन के बाहर से एरियाज देखने की, खिलाड़ी देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी फर्स्ट एड्स लगती रहेंगी। आखिरी 22 गोलियां बची हैं साइन के पास। हेलमेट लेवल 1 का पूरा डैमेज है, वेस्ट लेवल 1 की आधी डैमेज है, बट एक ग्रेनेड, क्या ये उतना दूर जाएगा? जंप करके फेंका गया है, 73 मीटर का फासला है क्या ये? क्योंकि उतना मैक्सिमम जाता है हवा में। ग्रेनेड भी अच्छी नहीं। हु आर यू? रोनी को पिक करेंगे। एक और ग्रेनेड, इसी के साथ डैमेज आप देखिए। नकुल एचपी बहुत कम, इस पावर एचपी कम थी बट अपने आप को हील किया। एक और ग्रेनेड बस आ ही रहा था, बट इस पावर वो भी ग्रेनेड के साथ तैयार है, आगे थ्रो किया गया। हुआ यू तैयार, बट साइन उनके पास उतनी एचपी थी नहीं, बुलेट्स उनके पास उतने थे नहीं। बट देखना यह है कि क्या उन्होंने अपने टीममेट से वो गोलियां उधार ली या फिर नहीं। बट ब्लेज 4 आखिरी फर्स्ट एड इस खिलाड़ी के पास, और सामने से कुछ खिलाड़ी को स्पॉट कर सकते थे, मान्या डाउन करेंगे। साइन को समाप्त किया गया। हु आर यू वहां पे मौजूद दशाएं एक और ग्रेनेड के साथ। दिक्कत इस बात की है, ब्लाइंड के खिलाड़ी एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, पर वो ग्रेनेड बहुत दूर निकल गया। और एक और ग्रेनेड, एचपी आप देखें दोनों खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा कम, बट ब्लेज अभी भी हील बैटल करते हुए नजर आएंगे। दशाएं हील करने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी। टीबीएस का इस्तेमाल किया जाएगा, बट मोलोटॉव परफेक्ट। हु आर यू बचेंगे एक आखिरी खिलाड़ी। ये ब्लाइंड का रश है, ये ब्लाइंड का एग्रेशन है, ये ब्लाइंड की अंडरस्टैंडिंग है। टीम ब्लाइंड 12 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुकी है, और अब देखिए प्ले जोन से ब्लेज भी खत्म होते नजर आएंगे। अब टीम ब्लाइंड का अगला चार्ज इन करने की कोशिश रहेगी। थर्ड वर्ल्ड माफिया पे फॉर अ चिकन डिनर। थर्ड वर्ल्ड माफिया काफी करीब आई, लेकिन ब्लाइंड जो चाहिए था, एग्रेशन जो चाहिए था, डोमिनेशन जो चाहिए थी, अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए था, रौद्र रूप वो धारण करके लेती है एक विनर।